हेलो। चलिए, तो मैंने आपको सभी सेंटेंसेस बता ही दिए हैं, तो हम आगे आप लोगों को एक्सरसाइज की करा दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अगर एग्जाम्पलों को करना है, इनकी एक्सरसाइज को करना है तो किस प्रकार से करेंगे। चलो तो देखते हैं। सबसे पहला ही है हमारा प्लीज़ पास द ग्लास। कौन सा सेंटेंसेस होगा इसमें? हुज सेंटेंसेस, ये कौन सा सेंटेंसेस है, इसके हिसाब से हमें बताना होगा। एक्सक्लेमेटरी है या असर्टिव है या इम्परेटिव है या ऑप्टेटिव है। तो इन में से किसी एक ही सेंटेंस का सही जवाब होगा, बकाया 3 गलत होंगे। तो देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी है नहीं, असर्टिव है नहीं, ऑप्टेटिव है नहीं, तो ये इम्परेटिव है जिसमें प्लीज़ आ जाए या फिर जिसमें इच्छाओं को प्रदर्शित किया जा रहा हो, उनको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। दूसरा है वाई डिड नॉट यू कम टू स्कूल टूडे। तो ये कौन सा है? इंटरोगेटिव है, असर्टिव है, इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? तो वाही लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होगा। चलिए आगे तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। व्हाट इज सैम? ये कौन सा सेंटेंसेस है इसमें? तो आपका इम्परेटिव है या डिक्लेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है? इन चारों में से कोई एक होगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें लगा होगा वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। चलिए चौथा है ही इज़ 10 years old। ही इज़ 10 years old इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, डिक्लेरेटिव है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंसेस है इसमें? तो आप देख पा रहे होंगे इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है नहीं, यानी डिक्लेयर किया गया है, असर्टिव है, तो इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डू यू वांट टू प्ले। डू यू वांट टू प्ले। अब ये आप देखना चाहोगे कि ये कौन सा है? इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, इन तीन चारों में से कौन सा सेंटेंसेस है इसमें? तो आप देख पा रहे होगे सबसे पहले डू लगा हुआ है यानी एच भी आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होगा। कौन सा सेंटेंसेस होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। आगे है छठवां हाउ ग्रेसफुली सी प्लेड। मैंने हाउ वाला प्रयोग कराया था आप लोगों को, ध्यान होगा कि किस में कराया था। तो जाहिर सी बात है हाउ वाला हम आपको करा ही चुके हैं, तो आप जानते भी होंगे कि इसमें कौन सा सेंटेंसेस है, इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या डिक्लेरेटिव है या ऑप्टेटिव है, इन चारों में से कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे जिसमें हाउ आता है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, इसीलिए हमारे इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। सातवां सेवेंथ एंड नेक्स्ट आहा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। इसके अंदर कौन सा सेंटेंसेस है? तो आप आहा आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया है, इससे तो पता चल ही रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ये तीनों नहीं है। आगे आता आपका आठवां डू योर ड्यूटी। नेक्स्ट तो डू योर ड्यूटी में कौन सा सेंटेंसेस है? तो इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है या डिक्लेरेटिव है? इन चारों में से कौन सा है? तो आप देख पा रहे होंगे इसमें डू यानी वर्ब जिसमें पहले एच बी जिसमें पहले आएगी और उसमें सब्जेक्ट वो सॉरी हाँ इसमें आपके साथ क्या दिया होगा? सब्जेक्ट दे दिया होगा। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा आएगा इसमें। ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है योर ड्यूटी, यानी किसके रूप में कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा योर ड्यूटी। तो यहाँ पे डू आएगा, डू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपका ये सही, इम्परेटिव सेंटेंस का ये सही। उसके बाद हम चलते हैं 9 पर।
तो आप देख पा रहे हैं 9 में क्या है। What a lucky man he is, what a lucky man he is। तो इसमें कौन सा सेंटेंसेस है 8 में, बहुत सॉरी 9 में। तो आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी है, पता तो चल ही गया है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा इसलिए पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा, ये 3 नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे है मे गॉड हेल्प हिम, मे गॉड हेल्प हिम। ऑप्टेटिव होगा या फिर एक्सक्लेमेटरी होगा या डिक्लेरेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा, तो बताएं इनमें से कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया मे या विदाउट मे के भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन मे अधिकतर आता है। वो कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा होता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग बढ़िया से पढ़ें, सही से प्रिपेयर्ड करते रहिए। जो चीज़ नहीं आती कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।